हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सुबह सुबह उठ जाते हैं, हम ही सबको उठाते हैं और हम ऐसे ही मम्मा को परेशान करते हैं। मम्मा अप्पू को भी तैयार करें, मम्मा मुझे भी संभाले, है ना। मम्मा ना हो गई, पता ना कहाँ हो गई। क्या हो गई? आयरा को मैंने मिला दिला दिया है, ड्रेस पहना दी है। बस आयरा के नहीं, जो ये बटन्स होते हैं ये मुझसे नहीं लग रहे, लो लाइट ही चली गई, ये मुझसे नहीं लग रहे हैं, वो टाइट है, मतलब इनका काज ना बहुत ज़्यादा छोटा है। तो बस आयरा के पापा लगाएंगे ये बटन। अच्छा, वहाँ से ना जब लाइट आ रही होगी तो आप लोगों को हमारी आवाज़ भी शायद कम ही आ रही होगी, क्योंकि ये चल रहा था ना ब्लोअर। हम आप सोचेंगे कि हम लोग नीचे क्यों बैठे हैं। तो सुबह सुबह बच्चे नहाते हैं ना तो ठंड तो लगती है, तो ये ब्लोअर के सामने बैठ जाते हैं तो उससे गर्माई आ जाती है। लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया ना, नहाने का कोई रियायत नहीं है, नहाने की कोई रियायत नहीं है हमारे घर में। नहाना रोज ही है, सॉरी, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। हाँ, फैसिलिटी मिल जाएंगी सारी, क्या बच्चे को परेशानी ना हो, है ना आयरू। इधर देखो, लिबा भी सो रही हैं और सोनू परेशान कर रही हैं। अभी नहीं, अभी लो जब मैं नाश्ता बनाने जाऊंगी ना, हाँ, तब देखना कितना शोर होगा फिर। और सोनू को रहता है कि नाश्ता भी मुझे लेके जाओ बनाने के लिए। मैं तो नहीं ले पाऊंगी इसको, तो फिर मैं कई बार तो इन्हें दे देती हूँ और कई बार जैसे इन्हें भी तो नहाना होता है ना। चलो इधर मुँह करो। अब क्या है, अब क्या है, अब क्या है, अब क्या है, भाई तो इसको बताओ अब क्या परेशानी है। तुम अपनी सारी परेशानी इन्हें बताओ। अच्छा लग रहा है ये, पता है यहाँ क्यों देख रही है, क्योंकि यहाँ पर वो फ्रंट लाइट जल रही है ना और मेरे पैर आप लोगों को ज़्यादा दिख रहे हैं। ओ गॉड, कितने बुरे लग रहे हैं, है ना, है ना, है ना। तो छोड़ो छोड़ो इसको। कहते हैं जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हो और जो बड़े लोग होते हैं उनके सामने पैर नहीं करते। तो भाई आप में से कितने लोग हमसे बड़े भी होंगे और रिस्पेक्ट तो हम आप सबकी करते ही हैं, तो इसलिए मैंने पैर हटा लिए अपने। अब दूध पीना है कि नहीं पीना? पैर तो अभी भी आ रहे, मतलब पैर ऐसे नहीं दिखा रहे, मैं ऐसे कर। आ गए पप्पा, पप्पा अब गीजर लगा रहे हैं। पप्पू आ गए, पप्पू लो क्रीम लगाऊंगा आपकी। आ जाऊंगी, आके लगा लूंगी। कहाँ जा रही हो? बटन लगवाने। अभी वो गीजर लगाएंगे, आप आ जाओ, जब तक टाइम लगेगा। बॉक्स में से क्रीम निकालो। लो, सुबह का टाइम हमारा ऐसे ही बिजी है। वेडनेसडे और सैटरडे 2 दिन इनका वाइट ड्रेस होता है। सुनो, आराम से लेटे रहो, कोई आफत नहीं आ रही। टाइम कितना हो रहा होगा? फिर बुबू पीनी है, पीनी है बुबू, पीनी है इसे, बुबू पीनी है। चलो तो मैं अभी इन्हें देख लेती हूँ और फिर आया का नाश्ता बना लेती हूँ। फिर यहाँ पे क्या चल रहा है भैया? पापा को दिया था छोनू को खाना खिलाने, वो संभालने के लिए। पापा का खाना आ गया तो पापा ने ऐसे बिठा दिया छोनू को, और आयु भी खाना खा रहा है। थुमा थुमा थुमा। अस्सलाम वालेकुम। अब बज गए हैं शाम के 4 और मैं, मेरे हालात चेक करें। आप सोचोगे कि मैंने सर पे दुपट्टा क्यों नहीं रख रखा, पहले हालात चेक कर लें आप। हालात, मैंने भी शीशा देखा, मुझे इतनी हंसी आई। अल्लाह में क्या हो गई, मैं क्या थी, मैं क्या से मैं क्या हो गई। शाम के 4 बज रहे हैं। घर घर के हालात चेक करें, ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा घर कैसा बिखरा पड़ा है। भाई रे भाई, मैं क्या करूं, मैं बहुत, मेरा सर इतना दुख रहा है, इतना दुख रहा है कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब खाना कैसे खाना क्या, अभी खाना खाया भी नहीं है। सुबह का नाश्ता करा है, सुबह का नाश्ता 1 बजे नसीब हुआ था। आज सोनू को पता नहीं क्या हो गया, तबीयत बिल्कुल ठीक है, तबीयत में कुछ नहीं है, बस मम्मा चाहिए और नींद नहीं आ रही थी। मैंने मशीन लगाई हुई थी, मशीन में बस एक बार के कपड़े डालने की गुनहगार थी, उन्हें निकालने का तो गुनाह मैंने किया ही नहीं, है ना। और फिर मैंने इसे नहला धुला दिया। नहलाने के बाद बच्चों को अच्छी नींद आती है, वैसे सो जाती है रोज 2 घंटे के लिए तो सोती सोती है, उसके बाद फिर करती है परेशान। बट वो मुझे 2 घंटे तो मिलते हैं, आज तो वो भी नहीं मिले। मैंने इसको नहला के पापा को दे दिया। भूख इतनी ज़ोर से लग रही है, मैंने कहा पापा जी आप ले लो, 10 मिनट में कुछ बना लूँ खा लूँ। 2 मिनट में बंदी वापस रोती चीखती चिल्लाती आई।
कैसे कैसे नाशा बना रही थी तो आपके जीजू आ गए। ओहो, उन्हें देख के तो मेरा और हाथ पैरों का दम निकल गया। अरे अभी तो मैंने कुछ नहीं खाया, तुम कहाँ से आ गए। लेकिन अब मैं उनको ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, उनको कहो ना तो फिर वो कुछ कहते नहीं, फिर वो चले जाते। और वो भूखे चले जाएं तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो मैंने क्या किया, मैंने आयरा आ गई थी तो मैंने, आज सैटरडे था तो मैंने आयरा को दे दिया इसे। आयरा थोड़ी देर गोद में लो। मैं जल्दी से आटा गूंदा, चटनी बनाई, सब्ज़ी रखी थी थोड़ी सी कल की, फिर मैंने वो करके उनको दी। फिर आप लोगों ने थोड़ा-सा वीडियो भी देखा होगा कि जब वो फिर आयरा थक गई थी, फिर वापस उन्हीं को दे दी, इनके पापा को। फिर जब वो खाना खा रहे थे तो उन्होंने साइड में सहारे से बिठा ली। तो बस ऐसे-ऐसे करके चीज़ें हुई हैं और कोई साफ-सफाई नहीं, कुछ नहीं। किचन की तो हालत देखोगे तो चक्कर खा के गिर जाओगे, इतना बुरा हाल है। तो बस अब निपटाना है, कम से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे, अब जाके मैडम सोई हैं। तो बस ऐसे दिन जा रहे हैं। अभी मेरी अनु से भी बात हो रही थी तो अनु ये कहती है, "अभी मुझे बहुत तरस आता है आपके ऊपर, कि आपके ये हालात हैं।" मैं सच में बताऊँ, मुझे खुद अपने ऊपर बहुत तरस आता है। मुझ पे तरस खाने वाला कोई नहीं है। मैं क्या करूँ? मुझे मतलब, और फिर इसी बीच में लिबा की भी फ़रमाइशें चलती रहती हैं, लिबा को भी देखना है। और फिर जैसे मैं कुछ चीज़ें उठा के सेट भी करती हूँ, तो फिर वो लिबा कर देती है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ये वो खोल-खोल के ऐसे फेंक के जाती है, ये, है ना? तो ऐसे वो बहुत सारी चीज़ें करती है। तो कहने का मतलब ये है कि लिबा भी बच्चा ही है ना, तो फिर वो अलग शैतानियाँ करती है। फिर उसके बाद और ज़ुल्म ये है कि पेपर आ रहे हैं, आयरा के फाइनल एग्ज़ाम है, उसे कुछ ना कुछ पढ़ाना पड़ता है, तैयारी करवानी पड़ती है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा सर बहुत दुख रहा है, बहुत ज़्यादा। मेरा मन करता है मैं ये ना, ये ऐसे उतारूँ और थोड़ी देर के लिए रख दूँ कहीं और मैं रिलैक्स हो जाऊँ, या मैं बिल्कुल नॉन स्टॉप सोऊँ। मेरा नींद का ही है सारा चक्कर, मेरी नींदें पूरी नहीं होती। मैं पूरी रात आप बिलीव नहीं करेंगे, कभी लिबा की बोतल भरो, कभी सोनू की बोतल भरो, कभी लिबा की बोतल भरो, कभी सोनू की बोतल भरो। अब आप कहेंगे कि सोनू आपका फ़ीड लेती है, मेरा भी लेती है और वो भी चलता रहता है, क्योंकि मेरे वाले से इसे सब्र आता है और पेट इसका ऊपर वाले फ़ीड से भरता है। बस मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो गई है। क्या करूँ, मैं कहाँ फँस गई। अब पता नहीं कब होंगे ये बच्चे बड़े, कब ज़िंदगी सुकून में आएगी, कब। अभी जैसे मैं अपनी आँखों से देखूँ ना, मुझे इतने कॉम नज़र आते हैं, जैसे मुझे ये भी नहीं साफ़ लग रहा होता, वो भी नहीं साफ़ लग रहा होता, मुझे सब गंदा लग रहा होता है। मेरा मन करता है, मैं आपको पता है मैं धोने-धाने में कितनी एक्सपर्ट हूँ। मैं कैसे पहले घर को धो दिया करती थी पकड़ के, ना मैं सर्दी देखती थी, ना मैं गर्मी देखती थी। तब मेरे पास टाइम हुआ करता था। आज मैं अपना घर देखती हूँ और मैं सच ही बताऊँ ना, मैं दिल से दुआ करती हूँ कोई मेरे घर ना आए। क्योंकि भाई, अब ऐसा क्या करूँ? मैं मजबूर हूँ बहुत ज़्यादा। कुछ करती हूँ, कुछ का कुछ हो जाता है, कुछ का कुछ हो जाता है। बच्चे पालना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मतलब पैदा करना भी आसान नहीं है, वो भी बहुत मुश्किल टास्क है, और पालना तो सबसे मुश्किल। तभी तो किया कहा है ना कि पैदा करने वाली से भी माँ से ज़्यादा बड़ा मुकाम पालने वाली का होता है, क्योंकि पालने में तो इनके बैंड बज जाता है। ना दिन अपना, ना रात अपनी। पता है कि मैं देखती हूँ इन लोगों को सोते हुए, तो ऐसा खुद को लगता है कि कितने लकी है ना ये लोग। ये लोग कितने आराम से सो रहे हैं, मैं तो वो भी नहीं सो पाती। हुँ। और फिर कुछ लेडीज़ इतनी लकी होती हैं कि उनके हस्बैंड करा देते हैं, वहाँ वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब खुद करना है। मैं वीक नहीं होना चाहती, लेकिन कई बार चीज़ें हो जाती हैं बहुत। खैर बहरहाल, कहाँ मैं आप लोगों को अपना दुखड़ा सुनाने बैठ गई। ये सब तो चलता रहेगा ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। चलो खैर, करते हैं अपना काम जैसे भी होता है। मेरे साथ बहुत सारी माएँ रिलेट कर रही होंगी, जो कि जिनके हालात मेरे जैसे ही हैं। आप लोग के साथ ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा इंसान हो जाता है कि फिर वो निकलता है, कहीं न कहीं निकलता है। अब दवा ऐसा लगता है कि दवाई भी खाऊँ तो कितनी खाऊँ? सर दर्द की दवाई खाने से कोई फ़ायदा है नहीं ना। पता है कि तकलीफ़ क्या है, कि पता है नींदें पूरी नहीं हो रही तो सर दर्द तो होगा ही। तो वो दवाई भी नहीं खा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे किसी ने कहा था कि एक सिरप आता है सिंड्रोम करके, पता नहीं कुछ उन्होंने बताया था कि वो पिला दो बच्चों को तो बच्चों को नींद आ जाती है। मैंने देखा था वो, गूगल पे सर्च किया था, लेकिन काफ़ी लोगों ने कहा था कि नहीं पिलाना चाहिए। मेरे खुद की अप्पी और अनु जो है वो फिनार्गेनिक सिरप आता है वो पिलाते हैं बच्चों को। वो बताते हैं कि उससे बच्चे सो जाते हैं। लेकिन मैं थोड़ी-सी हूँ डरपोक, मुझे डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है बच्चे कहीं उसके आदी ना हो जाएँ, बच्चों को कोई कुछ परेशानी ना हो। हालाँकि माशाल्लाह बाजी के बच्चे, अप्पी के बच्चे मतलब
और अन्नू के बच्चे सब अच्छे हैं, सब सही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं वो भी नहीं मंगाती कि नहीं मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना हो जाए। मैं परेशान हो जाऊँगी, मैं झेल लूँगी, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। हाँ, बस अल्लाह मुझे हिम्मत दे, आप लोगों से भी यही गुज़ारिश है। बस ये था कि कैमरा उठा लिया था, नॉर्मली उठाया था, सोचा था चलो आप लोगों से थोड़ी-सी बात करूँगी, क्या पता था इतना ज़्यादा वो हो जाएगा। खैर चलो अब का करते हैं अपना काम, है ना? फिर मिलेंगे आपसे। की कटोरी दूध में बताशा, सोना करे तमाशा, चंदा मामा उड़ के पूरे पकाए भूर के, आप खाए थाली में, लल्ला लल्ला लोरी, लल्ला लल्ला लोरी। दूध की कटोरी दूध में बताशा, सोना करे तमाशा, तमाशा बड़ा जोर से, चुनु ने खाए चमूचे, चमूचे बड़े अच्छे, चुनु जी नमस्ते, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मम्मी ने भिजवाया था सालन, कल के पड़े थे चावल, शाम के बज रहे हैं 4। अब मिला है ये खाने का टाइम, तो बस अब यही खा लेते हैं। हालांकि मुझे चावल और गोश्त कम पसंद है, लेकिन अब ज़िंदगी में पसंद कुछ मायने नहीं रह गया, बस खाना मिल जाए। हाय हाय हाय, बस वही मिल जाए, यही अमृत लगता है अब तो मुझे। चलो तो मैं बिस्मिल्लाह पढ़ रही हूँ, आप लोग भी मेरे साथ पढ़ लीजिए और आ जाइए, खा लीजिए। फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो जी यहाँ पर ये आ चुके हैं और ये टाइम हो रहा है, रात के बज रहे हैं 10:30। और जैसे कि आपने देखा ही था कि आज शोनी ने बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा था। मतलब सुबह से उसको गोद में लिए लिए ना, मेरे हाथ होते हैं ना, मेरे जो शोल्डर का हिस्सा होता है, हाथ सारे इतने दुख गए थे कि बस मैं क्या ही करूँ। तो अब मेरे बस की कुछ बनाना हो ही नहीं रहा था, स्पेशली सब्ज़ी या कुछ भी ऐसा करी टाइप में। तो मैंने इनको बोला, मैंने इनको फ़ोन किया। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये मतलब वैसे काम पे ही थे, लेकिन थे अलीगढ़ ही। तो इन्होंने बोला मुझे टाइम लग जाएगा आने में। मैंने कहा कितना टाइम लग जाएगा? कह रहे 10 बज जाएँगे। मैं कोई बात नहीं, 10 बज जाएँगे, लेकिन तुम कुछ ले आना, सब्ज़ी वग़ैरह कुछ ले आना। तो इन्होंने तो पूरा खाने का ही बोला था कि मैं पूरा खाने ही ले आऊँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। लेकिन फिर मुझे लगा, मैंने कहा चलो अब क्या पूरा खाना लाएँगे। तो मैंने फिर उनको कॉल किया, मैंने कहा तुम सब्ज़ी ले आना, मैं रोटी डाल लूँगी। आटा मैंने गूँध लिया है और रोटी मैं डाल लूँगी। लेकिन फिर भी ये रोटी ले आए। हालाँकि मैंने आटा भी गूँध लिया था और रोटी भी बना ली थी। लेकिन जब मैं बना रही थी तभी ये आ गए थे। मैंने लेट ही बनाना शुरू की थी, क्योंकि मुझे पता था ये लेट आएँगे। तो बस यहाँ पर आज बाहर से खाना आया है, थोड़ा ये स्नैक भी ले आए थे, तो बस अब हम ये खाना खा लेते हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।